क्या आपको पता है किसी की बुराई करना निंदा होता है? पर यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, अगर किसी ने सच में बुरा किया है तो तब भी क्या उसके बारे में बोलना निंदा होता है? और ऐसा कहा जाता है जो निंदुक होता है उससे बहुत दूर रहना चाहिए भाई। वो ऐसा आपके दिल में प्रदूषण करेगा ना, पॉल्यूशन कर देगा आपके दिल के अंदर कि आपका जो भजन है वही खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई व्यक्ति कीचड़ में गिर गया है, आप कुछ भी कर लें, अगर उसे कीचड़ से बाहर निकालना है तो आपके शरीर पे कीचड़ लगेगा ही लगेगा। निंदक जब भी मुंह खोलेगा गलत ही बोलेगा, उसकी हृदय में, उसके वाक्यों में किसी की स्तुति आ ही नहीं सकती। अच्छा, एक प्रश्न ये भी उठता है, किसी व्यक्ति ने सच में कुछ गलत किया है तो भी क्या इसको निंदा बोला जाएगा? तो भी क्या ऐसा बोला जाएगा कि हाँ भाई, इसको बोलने से हमारा कुछ जो है घाटा हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा? उसने तो सच में किया है। देखिए, उसने सच में किया है या नहीं किया है, असली बात यह है कि उसका एक पैमाना होता है। ठीक है, किसी ने गलत किया, आप अगर ये बात किसी दूसरे को बता रहे हो इस उद्देश्य से कि दूसरा सतर्क हो जाए, तब तक तो ठीक है। यार, आपसे बहुत सीनियर है, वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनको बता रहे हो इस उद्देश्य से कि वो व्यक्ति सुधर जाए, तब तक तो ठीक है। पर जब आप उसकी बुराई इस लेवल पे जाके करते हो, इस मेंटेलिटी से करते हो कि जितना मैं इसके बारे में गलत बोलूंगा ये आदमी उतना डिग्रेड होगा, ठीक है, ये आदमी उतना नीचे गिरेगा, जब आप उसके बारे में बुरा बोलते हो, उसका बुरा सोच के, तो आप निंदुक हो जाते हो। और इसका परिणाम पता है क्या है? उसके जो पाप ताप संताप है वो सारे आपके ऊपर आ जाते हैं। ये निंदुक का सबसे बड़ा शास्त्रीय उदाहरण है कि शास्त्र बिल्कुल साफ कहता है, निंदा करने वाला दूसरे के अवगुणों को ग्रहण कर लेता है। दूसरे के अंदर जो बुराई है ना उसके अंदर आ जाती है। प्रैक्टिकली देखना, जो दूसरों के बारे में गलत बोलते हैं ना, कुछ वर्ष बाद देखना जो 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 अवगुण दूसरे के बारे में बोलते थे ना, वो अवगुण उनके अंदर आ चुके हैं। हमने ऐसा बहुत बार देखा है। देखिए, आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। एक चील जो है सांप को उठा के ले जा रही है हवा में, और नीचे क्या हो रहा है, जमीन पर एक राजा ब्राह्मणों को भोजन करवा रहा है, और जो सांप ऊपर हवा में उसके मुंह में है, उसके मुंह से जहर की कुछ बूंदें गिरती हैं, ब्राह्मणों के भोजन में गिर जाती हैं और ब्राह्मण जो है मर जाते हैं। ठीक है, अब जो यमराज सोचते हैं कि ये पाप किसको दिया जाए। ब्राह्मणों को तो कोई कसूर नहीं, जानबूझ के उन्होंने खाया नहीं, राजा को तो पता ही नहीं था बेचारे को। सांप जो था वो तो अधमरा अवस्था में था, उसको तो पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है, और चील जो है वो सीधा देख रही है, उसको भी नहीं पता नीचे कौन बैठा है। तो जो जहर की बूंदे गिरी, किसने गिराई, किसको मैं दंड दूं? तो हुआ ये कि बहुत देर तक सोचते रहे यमराज। अचानक एक दिन क्या हुआ, कुछ ब्राह्मणों ने राजा का पता पूछा कि हमें उनसे मिलना है एक बुढ़िया माता से, और बुढ़िया के मुंह से अचानक निकल गया उस माता से, अरे उसी राजा के पास जा रहे हो जिसने ब्राह्मणों की हत्या की है, बड़ा क्रूर है, बड़ा खराब है वो तो। बस यमराज ने कहा कि ये जो हत्याएं हुई है ना ब्राह्मणों की, ठीक है, अनजान में, इसका दोष इन बुढ़िया माता पे जाएगा। बिल्कुल यही होता है, पाप कोई और करे, गलत काम कोई और करे, हम दूसरों की निंदा कर करके, अरे भाई उनके पापों को अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अपने पाप हमारे छूट जाए हैं। इन पापों की वजह से तो हम जन्म मृत्यु के चक्र में त्रिताप भोग रहे हैं, हर समय संताप में, कष्ट में हैं। और पाप दूसरे के क्यों ले हम? हमें क्या पड़ी है? अरे अपने पाप कम हो जाए, यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा, धीरे 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 करके हम कोशिश भी करते हैं, अच्छे कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, बुरे कामों को छोड़ते हैं। पर ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ा पात्र है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, नीचे छेद है। आप अच्छे कार्य तो कर रहे हो, पर निंदा रूपी छिद्र से आपके सारे अच्छे कार्य बह रहे हैं। और उल्टा, जो आप निंदा कर रहे हो वो अवगुण हमारे अंदर आ रहे हैं। पर हमारे एक बहुत अच्छे संत है, वो तो पता क्या बोलते थे निंदुक के बारे में? शास्त्र का तो कहता है कि जो निंदुक होता है, बुराई करने वाला, उसको तो कोसों गुना अपने से दूर रखना चाहिए। वो कहते थे, निंदुक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करने वाला है ना, उसको बड़े प्यार से अपने घर के जो सामने आंगन है ना, उस पेड़ के नीचे उसकी कुटिया बना दो, एक आंगन आपके घर के सामने, बिल्कुल आपको दिखता रहे वो, और रोज आपसे बात होती रहे। तो होगा क्या, कहते उससे ये होगा कि आपके स्वभाव को वो निर्मल कर देगा। निर्मल करे स्वभाव, कैसे निर्मल कर देगा? बिना साबुन और पानी के। रोज आपको वो देखेगा, रोज आपकी कोई एक गलत बात बोलेगा, तुम ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। आपको चांस मिलेगा सुधरने का, आपको चांस मिलेगा आगे बढ़ने का, क्योंकि आज के समय में आपकी गलती आपको बताने वाले लोग बहुत कम हैं। आपके मुंह पे तारीफ करने वाले, बटरिंग करने वाले तो हर कहीं घूम रहे हैं, पर गलती जो मुंह पे बोल दे,
हमारे संत कहते थे ऐसा मित्र दुर्लभ होता है, करोड़ों में एक होता है, जब आप गलत करो आपको मुंह पे टोक दे, ये गलत है, इसको नहीं करना। ऐसा मित्र अगर किसी को मिले ना, उस मित्र का हाथ पकड़ के रखना चाहिए। वो मित्र कभी आपको गिरने नहीं देगा, हमेशा आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसीलिए ऐसा मित्र तो मिला नहीं, कम से कम निंदुक रख ले। ये संत का ऐसा भाव है यहाँ पे, क्योंकि निंदुक के लिए तो ना आप मित्र हो ना दुश्मन हो, वो तो जो गलत देखेगा वो साफ बोल देगा। इसीलिए व्यक्ति के अंदर कितने भी अवगुण हो, सारे अवगुण धीरे 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 करके कम हो सकते हैं, पर जो निंदा रूपी अवगुण है ना, इससे तो कोसों दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार से लोहे पे जंग पकड़ता है तो थोड़े दिन के लिए तो लोहा बिल्कुल ठीक लगता है, पर वो जंग अपना असर धीरे 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 करके करता है, लकड़ी पे घुन लगता है, उस लकड़ी को वो घुन धीरे 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 करके खत्म कर देता है। लकड़ी को भी नहीं पता चलता वो कब खत्म हो गया है, लोहे को भी नहीं पता चलता इतना ताकत होने पर भी वो कब मिट्टी में मिल गया है। ऐसे ही ये निंदा है, व्यक्ति को टेस्ट आता है, व्यक्ति को अच्छा लगता है दूसरे के बारे में बुरा बोलते बोलते। ये इतना भयानक है, जो निंदा कर रहा है वो तो उस जंग की तरह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और जो सुन रहा है उसकी भी सुकृतियां, उसके भी पुण्य नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए इसका एक ही उपाय है, जिस मुख से हम निंदा करते हैं ना, अगर उस मुख को सुधारना है, उस हृदय को सुधारना है, तो उसी मुख से दूसरे की स्तुति की जाए, दूसरे की तारीफ की जाए। ये क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाएगी ना, दूसरे की महिमा को बखान करने की, दूसरे के अंदर अच्छी चीजें देखने की, तो निंदा रूपी अवगुण धीरे 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 करके चला जाएगा।